नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, सिया नाम की एक युवती थी। वह एक अंधेरे जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार कई सालों से एक अभिशाप के अधीन था, जिसके कारण वे हर काम में बदकिस्मत थे। सिया अपने परिवार के लिए खुशियां वापस लाने और अभिशाप को तोड़ने का तरीका ढूंढना चाहती थी। एक दिन जंगल के किनारे टहलते हुए सिया ने एक धुंधला, चमकता हुआ रास्ता देखा। उत्सुकतावश वह उसका पीछा करने लगी। रास्ता उसे जंगल के भीतर एक समाशोधन तक ले गया, जहां एक रहस्यमय बाजार था। वहां परियां मंत्रमुग्ध वस्तुओं का व्यापार कर रही थी। बाजार अजीब और अद्भुत चीजों से भरा था, चमकते फल, बात करने वाले जानवर और हर रंग की औषधियां। सिया बाजार में घूमती रही। उसने जो देखा उससे आश्चर्यचकित हो गई। उसकी मुलाकात रिया नाम की एक दयालु परी से हुई, जिसके पंख चमक रहे थे और एक कोमल मुस्कान थी। रिया ने सिया की आंखों में उदासी देखी। नमस्ते प्रिय, रिया ने कहा। तुम परेशान लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं? सिया ने आह भरी और रिया को अपने परिवार के अभिशाप के बारे में बताया। रिया ने ध्यान से सुना और फिर सिर हिलाया। मुझे अभिशाप तोड़ने का एक तरीका पता हो सकता है, रिया ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको इस बाजार में 3 खास चीजें ढूंढनी होंगी: एक चांदी का पत्ता, एक चांदनी क्रिस्टल और एक खुशी का पंख। सिया ने रिया को धन्यवाद दिया और अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले वह एक बुद्धिमान बूढ़ी परी की दुकान पर गई, जो पौधे और जड़ी बूटियां बेचती थी। उसकी जरूरत बताने के बाद बूढ़ी परी ने उसे एक चांदी का पत्ता दिया। यह लो, उसने कहा। यह चांद के नीचे उगने वाले पेड़ से आता है। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद सिया ने चांदनी के क्रिस्टल की तलाश की। उसे एक दुकान मिली जहां एक युवा परी सुंदर पत्थर बेच रही थी। जब सिया ने चांदनी के क्रिस्टल के लिए कहा, तो युवा परी ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। यह क्रिस्टल चांद की रोशनी को पकड़ता है, परी ने कहा। इसके अंदर जादू है। अंत में सिया को खुशी के पंख की जरूरत थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है, जब तक कि उसने पिंजरे में एक छोटा उदास पक्षी नहीं देखा। पक्षी ने सबसे सुंदर गीत गाया जो सिया ने कभी सुना था, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सिया ने स्टॉल पर परी से पूछा, यह पक्षी इतना उदास क्यों है? यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गाता है जो इसे आजाद कर सके, परी ने उत्तर दिया। सिया ने पिंजरा खोला और पक्षी खुशी से गाते हुए उड़ गया। पक्षी से खुशी का एक पंख गिरा। सिया ने पंख उठाया और उसे सावधानी से रख लिया। तीनों वस्तुओं के साथ सिया रिया के पास लौट आई। रिया ने चांदी की पत्ती, चांदनी क्रिस्टल और खुशी के पंख को एक औषधि में मिलाया। उसने औषधि सिया को दी। पूर्णिमा के नीचे अपने परिवार के साथ इसे पी लो, रिया ने निर्देश दिया। अभिशाप टूट जाएगा। सिया ने रिया को धन्यवाद दिया और जल्दी से घर चली गई। उस रात पूर्णिमा के नीचे सिया और उसके परिवार ने औषधि पी ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिया को लगा कि निराशा उस पर हावी हो गई है और वह जंगल में भाग गई। वह रोते हुए और चिल्लाते हुए एक पेड़ पर चढ़ गई। क्यों? उसके आंसू औषधि में गिर गए और अचानक यह एक गर्म रोशनी के साथ चमकने लगा। सिया ने धीरे धीरे चमकती हुई औषधि पी ली और अपने शरीर के अंदर प्रकाश महसूस किया। वह घर भागी और औषधि अपने परिवार को दी। उन्होंने इसे पी लिया और अभिशाप चला गया। उनके जीवन में सौभाग्य और खुशी लौट आई। उस दिन से सिया अक्सर रहस्यमय बाजार में जाती थी, जहां उसने कई परी मित्र बनाए और उसका परिवार हमेशा खुशी से रहने लगा। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।